हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज आज का जो समय है, हम सब ने बहुत ही नजदीकी से हम इसे आज डील कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम सब ने सुना है और सब देख रहे हैं कि आज एआई का समय है। आज फटाफट से हर एक काम हो रहा है। इसी के दरमियान आज हमने वेबसाइट के बारे में भी काफी सारी जगह पे हम जाते हैं, क्लिक करते हैं, उस पर विजिट करते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, ये बनता कैसे है? अगर हमें भी अपने वेबसाइट के बारे में कुछ बनाना है या जानना है, या हम भी आगे फ्यूचर में अपने वेबसाइट को बिल्ड करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या खुद हम अपनी वेबसाइट को बना पाएंगे? ये कितना मुश्किल काम है। चलिए आज इसे देखते हैं। अगर आज आप इस सेशन को, इस क्लास को अगर आपने पूरी तरह से देख लिया, तो आज आपके माइंड में बैठ जाएगा। आज आपके माइंड में बिल्कुल सटीक से आप समझ पाएंगे कि आप एक वेबसाइट को बहुत ही इजीली तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे एक ड्राइंग। तो चलिए आज इसी पे हम आज बात करेंगे कि इस वेबसाइट में हम क्या, इसमें हमें कंपोनेंट होना चाहिए, क्या हम डालेंगे, और ये किन किन टूल्स को मिला के एक वेबसाइट बनता है। सबसे पहले इसे आज आपको एक इसके और का एक ओवरव्यू आपको समझना पड़ेगा कि ये है क्या और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसका मेथड हम समझेंगे। मेथड जैसे आप समझ लेते हैं, तो आप इसको इजिली जो है आप बना पाएंगे। तो इसको समझने के लिए, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सीएमएस क्या है, इसको हम समझने के लिए थोड़ी सी इसके बारे में हम ओवरव्यू जानेंगे। जिसमें आप देखेंगे कि ये वेबसाइट तो हमने बहुत बार सुना होगा है। तो ये वेबसाइट होता क्या है? वेबसाइट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे हम वेबसाइट के बारे में थोड़ा जानते हैं। व्हाई इज द वेबसाइट इम्पोर्टेंट? वेबसाइट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना क्यों है? ये वेबसाइट होता क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हमारे पास क्या वेबसाइट नहीं रहेगा, तो क्या हम इस समय सरवाइव नहीं कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे। लेकिन थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंट को हम समझ लेते हैं। इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंट को हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। जैसे कि डिजिटल प्रेजेंस। डिजिटल प्रेजेंस का मतलब क्या है कि आज के समय में अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, या आप किसी तरह का काम को ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आपकी डिजिटल प्रेजेंस यानी कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, उपस्थिति को ये दर्शाता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी तरह के आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो डिजिटल प्रेजेंस आज के समय में बहुत ही जरूरी है। तो डिजिटल प्रेजेंस जो है हमारे वेबसाइट पे, ये हमें अपने कैटलॉग के हिसाब से वहां पे डाला जाता है। जो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो हमें वहां पे शो करते हैं, दिखाई देता है। अगर हम ऑफलाइन की बात करें, तो हमारे दुकान में वही लोग विजिट करते हैं जो रोज आते जाते रहते हैं, वो हमारे दुकान को देखते हैं और हमारे सामान को वहां से बाय करते हैं, खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे डिजिटल प्रेजेंस में होता क्या है कि आपके प्रोडक्ट वहां पे हर एक जगह पे जहाँ पे आप चाहते हैं लोगों को दिखाना, वो डिजिटल रूप के माध्यम से आप वहां पे प्रेजेंस कर पाएंगे। इसकी इंफॉर्मेशन जो है, इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ही इजी होता है। आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को वहां पे जैसे प्रेजेंस करते हैं, लोगों को अच्छे से आपके बारे में, आपके रिव्यू, आपके रेटिंग्स, और आप इसमें क्या क्या चीज, इसमें बेनिफिट्स हैं, इसमें आप वहां पे बिल्कुल उसमें आप डाल देते हैं। लीड जनरेशन की बात करें, तो लीड जनरेशन है क्या? लीड होता क्या है? जो जो पर्सन आपके वेबसाइट पे अगर वो विजिट किया किसी भी माध्यम से, चाहे आपको अपने आपके नाम से सर्च करके गया, या आपके दुकान के नाम से सर्च कर किया, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो गूगल पे ढूंढ रहा है, और आपका वहां पे नाम आता है या आपका प्रोडक्ट आता है, तो लीड क्या है? वो कस्टमर जो है आपके वेबसाइट पे जाता है, और वहां पे आपके दिए गए, जैसे कि आप चाहते हो कि आपका कस्टमर वहां पे कोई फॉर्म भरे, यानी कि हमसे कनेक्ट करने के लिए कोई फॉर्म भरे, हमें कोई कॉल करे या व्हाट्सएप करे। तो लीड होता क्या है?
कि वो जो है आप जैसे फॉर्म देते हैं तो उसका उस फॉर्म में वो अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस और अपना फोन नंबर वहां पे डाल देता है, सबमिट कर देता है। उससे हमें वहां पे लीड जो है वहां से हम जनरेट कर सकते हैं, यानी हम लीड को वहां से कलेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। ये डिजिटल प्रेजेंस का एक बेनिफिट अच्छा है। इससे हमारी कम्युनिकेशन इससे हमारी कम्युनिकेशन के जरिए जो है हम उन्हें मैसेज डाल सकते हैं, हम उन्हें एक वहां पे एक अच्छा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू हम देते हैं, एक वीडियो जो है वहां पे हम देते हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो हमें जानने लगता है, हमें वो पहचानने लगता है। इसके बाद जैसे हम उनसे बात कर लेते हैं तो वो हमारी प्रोडक्ट को वहां से वो बाय करता है, और हमारी वो प्रोडक्ट को बाय करके वो फिर से वो रीयूज करने के लिए जो है, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी बात अच्छी है, हमारी कम्युनिकेशन जो है उनसे गैपिंग नहीं है, हम उनके बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो फिर वो हमसे ट्रांजेक्शन भी करते हैं, हमसे वो खरीदारी भी करते हैं। तो वेबसाइट के जो है यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं जो हमें वेबसाइट यहाँ पे क्यों बनाना है। अब सेकंड में हम बात करेंगे कि एसेंशियल बिल्ड टू अ वेबसाइट। अब वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या एसेंशियल हो सकते हैं, हमें एसेंशियल चीज क्या हो सकते हैं हमें वेबसाइट को बनाने के लिए। तो सबसे पहला क्या है कि अगर हमें वेबसाइट को बनाना है तो ये डोमेन नाम का एक जो है यहाँ पे ये है क्या, एक डोमेन नाम का एक हमें टूल्स है जो कि हमें यहाँ पे लेना है, जिसे हम कहते हैं .com। जैसे आप जाओगे किसी भी वेबसाइट पे तो वहाँ पे .com.in आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, .org आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से जो हमारे यहाँ डोमेन नेम है यहाँ पे www.rajubeiith.com, यानी कि राजू बैठा .com, ये जैसे ही आप जाओगे तो ये एक तरह का डोमेन नेम है। अब डोमेन नेम में और मैं आपको समझा दूं कि क्या इसी को डोमेन कहते हैं। जैसे कि आप अगर आप Amazon पे जाते हो तो Amazon.in, Flipkart.com, PunjabNationalBank.com, ठीक है। तो इसी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .com, इस तरह से आपको जितने भी .com या .in या .org या और भी आपको एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं, ये आपको यहाँ पे डोमेन हम इसे कहते हैं। अगर आपने इस डोमेन को जहाँ भी .com.in या जो भी एक्सटेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिले तो आप तुरंत ही समझ जाना ये इसे हम डोमेन कहते हैं, इसका नाम डोमेन है। नेक्स्ट में समझते हैं हम आप यहाँ पे कि इसे इस डोमेन को लेने के बाद से हमें एक होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। क्या इसे हम इस सर्वर को हम अपने घर में लगा पाएंगे, इस डोमेन को रखने के लिए क्या हम अपने घर में स्टोर कर पाएंगे, क्या हम अपने ऑफिस में स्टोर कर पाएंगे? ये होता क्या है, ये होस्टिंग जो है, ये सर्वर जो है, ये होता क्या है? तो ये एक तरह का एक स्पेस है। होस्टिंग बोले तो एक तरह का स्पेस है, यानी कि आप मान के चले कि आपका जो मोबाइल होता है, आपकी जो कंप्यूटर होती है, उसमें अलग से एक मेमोरी लगा होता है जिसमें हम अपने वीडियो को, अपने फाइल को वहां पे हम सेव करते हैं। सेम उसी तरह से जब हम अपने डोमेन को जब हम लेते हैं, जब हम डोमेन खरीदते हैं तो उसको रखने के लिए एक होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो क्या आपके मन में सवाल आता है कि होस्टिंग जो है हम रखेंगे कहाँ पे? क्या अपने मोबाइल में हम रख सकते हैं? क्या हम उसे अपने लैपटॉप में रख सकते हैं, या कोई अलग से हमें सर्वर की जरूरत होती है? यस, इसे आप जो है अपने मोबाइल में नहीं रख सकते हैं, अपने लैपटॉप में नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये जो है ये 24 आवर और 365 दिन जो है ये चलने वाला एक ऑनलाइन सब्जेक्ट है, जो कि आप इसे अपने मोबाइल में और अपने कंप्यूटर में नहीं रख सकते। इसके लिए एक अलग सर्वर की एक कंपनी होती है जिसे हम वहां से एक उसे किराए पे हम लेते हैं। हम अपने यहाँ पे इसलिए रख सकते कि हमारा मोबाइल हम 365 दिन चालू नहीं रह सकते। 365 दिन जो है हम उसे इंटरनेट पूरी तरह से नहीं दे सकते, अपने लैपटॉप में उसे हम चालू नहीं रह सकते। वो हमारा एक जो डोमेन होता है, जो हमारा होस्टिंग होता है, ये जो है हमें बिना रुके बिना थके चलने वाली एक स्पेस की जरूरत होती है, जो हम अपने घर में या ऑफिस में
प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमें इजिली क्या करना है, हमें इजिली कहीं से जो भी हमें प्रोवाइड करता है वहां से हमें थोड़ी सी जगह पे हमें एक किराया लेना पड़ता है, जो कि हमें यहाँ पे हमारी वेबसाइट को उस पे रखा जाता है। तो आपको ये क्लियर है कि डोमेन क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होते हैं, होस्ट जिसे हम स्पेस के रूप में हम इसे लेते हैं। तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, ये एक तरह का एक एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम अपने वेबसाइट को उस पर बिल्ड करते हैं, हम बनाते हैं। चलिए इसे और भी हम समझते हैं कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम वर्ड प्रेस पे इसे इजीली से हम इसे ड्राइंग करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से जो है हम इसे यहाँ पे काम करते हैं, अपनी वेबसाइट को यहाँ पे बिल्ड करते हैं। हम इसके बारे में और भी चीज, बहुत सी ज्यादा चीज हम इसमें देखने वाले हैं जब आप इसमें कंटेंट मैनेजर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर ये होता क्या है, वर्डप्रेस में हम कैसे काम करते हैं, ये हमें वेबसाइट को हमारे किस तरह से बिल्ड करती है, तो हम इसे इजीली और भी हम समझ पाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमें वेबसाइट का, जो हमारी वेबसाइट है ये इतना जरूरी क्या है। अब है वेबसाइट की प्लानिंग हम कैसे करेंगे। अगर मान के चले कि अगर हमने वेबसाइट हम लेना चाह रहे हैं, हम वेबसाइट जो है बनाना चाह रहे हैं, तो इसे हम प्लानिंग कैसे करेंगे, हमारे वेबसाइट की प्लानिंग कैसे होगी। इजीली हम भी क्या इसे ले सकते हैं, इसे हम बना सकते हैं। वाकई में हमें जरूरी है, हमारी हमारी हम आगे आने वाले फ्यूचर में हम भी ऑनलाइन आना चाहते हैं और हमारी प्रेजेंस को भी ऑनलाइन हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए हमें जानना जरूरी है। तो नेम ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए, वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए, हमें कैसे डिफाइन करेंगे। तो वेबसाइट का जो है नेम, नेम ऑफ द वेबसाइट इसे हम डोमेन नेम कहते हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमें वेबसाइट का नाम नाम जो है इसे हम डोमेन नेम के हम नाम से बुलाते हैं। क्या डोमेन नेम जो है ये कैसे अवेलेबिलिटी होती है, क्या डोमेन नेम ये हम हमेशा ले सकते हैं, क्या क्या ये हमारे नाम से कहीं से रजिस्टर करना पड़ता है, या इसे हमें कहीं से खरीदना पड़ता है, कैसे हम इसे खरीदेंगे, क्या ये इजी है या कोई डिफिकल्ट काम है। तो डोमेन नेम को अवेले कोई अवेलेबल है या नहीं है, इसे हमें कैसे ढूंढ पाएंगे। तो आपके साथ मैं इसे बिल्कुल ही क्लियर कट में इसे बताने जाता हूँ कि जो डोमेन नेम है इसे हम इजीली ढूंढ सकते हैं, वो भी एक इजी तरीके से जो है हम इसे ढूंढ सकते हैं। तो कैसे ढूंढेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे आपके साथ हाँ थोड़ी सी इसे समझ लेंगे कि किस तरह से जो है हम यहाँ पे इसे हम देख पाएंगे। तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे, आपको यहाँ पे ब्राउजर दिख रहा है, गूगल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम गो डेडी लिखते हैं। और गो डेडी जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे गो डेडी का यहाँ पे एक साइट है www.godaddy.com। जस्ट इसी पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। और आने वाले समय में जैसे हमें कुछ लग रहा है कि हमें अपने नाम के साथ जो है हमें अपने डॉट कॉम को यहाँ पे ढूंढना है, डॉट कॉम हमें खरीदना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सर्च, सर्च डोमेन। हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे सिर्फ टाइप करना है, यहाँ पे हमें टाइप करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, हमें जो है यहाँ पे ये लिख के बताएगा, ये हमें सर्च करके बताएगा क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं इसे, आप इसे आपको मिलेगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं। जैसे मान के चले कि आने वाले समय में कोई आपका इलेक्ट्रिक शॉप है, कोई इलेक्ट्रिक शॉप है, उसे आप एक डोमेन में एक एक डोमेन खरीदना चाहते हैं, एक नाम देना चाहते हैं, उसको डॉट कॉम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक नाम देख बताता हूँ। जैसे मान के चलते हैं बालाजी, बालाजी इलेक्ट्रिक। ठीक है, बालाजी इलेक्ट्रिक के नाम से हमारा कोई शॉप है, हमारा कोई दुकान है। तो क्या ये मार्केट में यह डोमेन हमें तुरंत मिल सकता है क्या, चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्पेलिंग को आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना है कि आपका क्या जो भी स्पेलिंग है क्या वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आप एक बार स्पेलिंग को मिला लेंगे।
अगर वो अवेलेबल है तो आप यहाँ पे बिल्कुल ही शो करेगा। चलिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है और देखते हैं क्या ये हमें अवेलेबिलिटी क्या देता है, क्या ये दिखाता है कि मार्केट में इसका जगह है या हमें मिल सकता है। तो ये कह रहा है कि बालाजी इलेक्ट्रिक डॉट कॉम जो है यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी ले लिया है, एक डोमेन जो है कोई पहला बंदा जो है कोई खरीद लिया है। एक हमें ऑप्शन दे रहा है, अलग से हमें एक सजेशन दे रहा है, क्या आप जो है इसका अल्टरनेटिव आप ऑप्शन लेना चाहेंगे। तो ये हमें कह रहा है कि यहाँ पे बालाजी इलेक्ट्रिक .co.in लेना चाहेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि लेना है तो आप यहाँ से इसे ले सकते हैं, नहीं तो ये और भी ऑप्शन हमें दे रहा है, बालाजी .co.in, बालाजी इलेक्ट्रिक .co यहाँ दे रहा है, और बालाजी-इलेक्ट्रिक.com यहाँ पे दे रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं हमें यही वाला नाम चाहिए, तो आपको थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बालाजी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बालाजी, तो यहाँ पे अगर लग रहा है कि हम डबल ई यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, या बालाजी यहाँ पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि ये जो है ये अगर हमें चाहिए और अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसमें उसके स्पेलिंग में थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं बालाजी कम्युनिकेशन .com जो है बिल्कुल उपलब्ध है, अवेलेबल है, ये 1 रुपया में हम आपको दे सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने डोमेन को यहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हैं। डोमेन को हम रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हमारे एक ब्रांड नेम जो है उसे बिल्कुल ही तय होना चाहिए, और उस ब्रांड नेम को क्या हम थोड़ा सा नेरो या अप डाउन कर सकते हैं अगर हमारे मार्केट में उस डोमेन डोमेन का अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो है मार्केट में अगर हमें अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बनानी है तो एक डोमेन का होना जरूरी है, और उस डोमेन को जो है ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होना बहुत ही जरूरी है। तो हमें इसी तरह से अपने डोमेन की जो है यहाँ पे सर्च अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे देखनी होती है, जो कि हमें ये बहुत ही जरूरी है। इसके बाद से इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे टॉप 5 कंपटीटर से। यानी कि ये है क्या, मार्केट में अगर आपके जिस नाम से दुकान चल रहे हैं, क्या उस मार्केट में उसी तरह से क्या आपके किसी दूसरे दुकान यानी कि बगल में या फिर पड़ोस में या 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर क्या इलेक्ट्रिक की दुकान है। हम मार्केट में जैसे हम सर्च करेंगे, क्या उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक दुकान के लिए खरीद रखे हैं, वो अपने वेबसाइट बना रखी है, तो उसे हमें जाके उस अपने कंप्यूटर को एक बार देखना है कि उन्होंने क्या चीज जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो हमें अपने कंप्यूटर को बिल्कुल ही वहां पे देखना है कि वो क्या हमें इसके तरह हम भी बना सकते हैं क्या। तो हमें टॉप 5 कंप्यूटर को वहां पे जाके आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद से जैसे हम अपने टॉप कंप्यूटर को जो है वहां पे हम जैसे पहुंचते हैं देखते हैं, तो उन्हें हम स्टडी करते हैं कि क्या वो हमारे दुकान के जैसा, क्या जो हमारा प्रोडक्ट है वो वहां पे उन्होंने वैसा लगाया है कि नहीं लगाया। इसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या अपने उस तरह से हमें बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें उस तरह का बनाना है तो उसमें हम एक स्क्रैप बुक बनाएंगे, यानी कि हम उसे लिखेंगे कि हमें हमें हमारे प्रोडक्ट कहाँ पे होना चाहिए, हमारा लोगो कहाँ पे होना चाहिए, हमें उस प्रोडक्ट के नीचे क्या क्या और भी चीज जो है वहाँ पे कंटेंट को लिखना है। इसे हमें स्क्रैप बुक में ऐसे नोट डाउन करना पड़ेगा, और नोट डाउन करके हम अपने लिए एक अच्छी सी वेबसाइट को यहाँ पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। अगर हम वेबसाइट की हमने यहाँ पे देखा कि वेबसाइट की प्लानिंग क्या होती है, हमने यहाँ पे अभी सीखा हमने वेबसाइट की प्लानिंग क्या होती है। इसके बाद से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है डोमेन जो है डोमेन जो है यहाँ पे हम हमें डोमेन का नाम जो है कैसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट में बता दूं कि डोमेन का नेम जो है बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। जैसे वो इतना साफ सुथरा वहां पे नाम होना चाहिए, एक एक सजग नाम होना चाहिए ताकि जो है लोगों को जल्दी से वो समझ में आए। डोमेन का नाम बिल्कुल छोटा होना चाहिए, जिसे वो आप 2 से 3 वर्ड में या आप कह सकते हैं 2 से 18 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, ताकि वो इजी जो है इजी से लोग जो है उसे पढ़ पाए या उसे याद रख पाए।
हमें उस यहाँ पे ज्यादा नाम नहीं देना है, ज्यादा ज्यादा जो है वहां पे हमें उसकी कैरेक्टर को नहीं बनाना है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं बनाना है उसे। हम छोटे में अपने वेबसाइट का नाम वहाँ पे, डोमेन का नाम वहाँ पे देंगे, इजी टू रिमेम्बर, जो लोगों को अच्छे से याद रह सके, उसे हमें वहाँ पे हमें उस नाम को सिलेक्ट करना है। इसके बाद से हमें यहाँ पे इजी टू प्रोनाउंस, जो लोग उसे अच्छे से बोल पाए, जो उसे अपने इजीली तरीके से उसे बता पाए, वही हमें नाम यहाँ पे रखना है। इसमें जब हम अपने वेबसाइट पे जब हम बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है किसी भी स्पेशल करेक्टर हम यहाँ पे नहीं देते हैं, डॉट, एट द रेट, कॉमा यहाँ पे हम नहीं देते हैं, ताकि जो है हमारा वेबसाइट बिल्कुल ही अच्छी तरीके से बन पाए। ठीक है, यहाँ पे जब हम अपनी वेबसाइट की यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, जब हम डोमेन की सिलेक्शन करते हैं, तो इसमें जो है कोई एट द रेट, हैश या डॉलर या परसेंटेज या एंड, स्टार, हैश, अंडरस्कोर, इक्वल, प्लस, कुछ हम इसमें नहीं देते हैं। इससे हमारा इससे जो हमारा वेबसाइट बिल्कुल ही खराब हो जाता है, वो नाम अच्छा नहीं रह पाता है, लोगों को नाम याद नहीं रहता है। इसके बाद यहाँ पे हम रिप्रेजेंट योर बिजनेस, जो है आपके बर्तन, जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके बिजनेस को दर्शाता है कि आपका ये बिजनेस इक्वल है, वही जो है आप यहाँ पे बिल्कुल वही नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिसे आप अपने बिजनेस का, जो वो आप जो है इस बिजनेस को जो है दर्शाता है, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल अगर वो नाम देते हैं तो लोग उससे रेजोनेट करते हैं, उससे वो रेजोनेट करने का मतलब है कि वो उस चीज को जानते हैं और डायरेक्ट वहां पे जाके आपसे आपके प्रोडक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग देखिए, यूज कीवर्ड, अगर आपने इस यहाँ पे कीवर्ड भी यूज किया, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डॉट कॉम, अगर आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोई आपका एजेंसी है, या कोई आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक का है या ब्यूटी पार्लर, आप सैलून चलाते हैं, या हो सकता है कि आपका किराना कोई शॉप है, तो इस तरह ग्रोसरी के नाम से आप डॉट कॉम अगर लेते हैं, तो वो जो है आप उससे लोग जो है रेजोनेट करते हैं, उससे टच करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक और एसेंशियल है, जिसे हम कहते हैं यूज ग्राफिक लोकेशन। अगर अपनी वेबसाइट के अंदर अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पे अगर बात करें, तो कुछ भी यहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं दिल्ली, आप यहाँ पे दिल्ली इसमें यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुंबई यूज कर सकते हैं, या कोई मेट्रो लोकेशन है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपका कोई, जैसे किसी का ब्रांड को हम यहाँ पे कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसी के ब्रांड को कॉपी नहीं करेंगे, जैसे कि फेसबुक है, मेक माई ट्रिप है, राजू बेटा डॉट कॉम, यहाँ पे किसी ब्रांड को हम कॉपी नहीं करेंगे, जैसे जोमेटो का टोमेटो हम नहीं दे सकते हैं, मेक माई ट्रिप नहीं दे सकते हैं। ये इसी तरह से आपका नाम जो है बिल्कुल ही यूनिक होना चाहिए, ये किसी से कॉपी नहीं होना चाहिए, कहीं से मिलना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉपर एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन हमें कौन सा यहाँ पे यूज करना चाहिए, हमें यहाँ पे एक्सटेंशन कौन सा यूज करना चाहिए। अगर आप इंडियन में अगर बात कर रहे हैं, तो अगर आप इंडियन में यूज करते हैं, अगर आप ग्लोबली इसे यूज करना चाहते हैं, हर जगह आपको अगर यही चीज चाहिए, तो ये ग्लोबली जो है डॉट कॉम यहाँ पे एक्सटेंशन में यूज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में इसे यूज करना चाहें तो डॉट इन और डॉट को यहाँ पे ले सकते हैं। तो इंटरनेट सर्विस के लिए यहाँ पे आप डॉट को का यूज किया जाता है। डॉट को डॉट इन यानी ये बिजनेस, आप अगर आप बिजनेस किसी तरह का आपका बिजनेस है, तो यहाँ पे डॉट को डॉट इन यहाँ पे एक्सटेंशन को आप यहाँ पे ले सकते हैं। ORG भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि NGO वगैरह में यहाँ पे यूज किया जाता है। और डॉट GO भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप है, किसी भी तरह का आप गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या गवर्नमेंट की तरह से आप वेबसाइट लेना चाहते हैं, तो जियो भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। और ईडू यहाँ पे ले सकते हैं, डॉट ईडू, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का जो है, आप यहाँ पे अगर आपका है, तो आप यहाँ से इस प्रॉपर एक्सटेंशन को ले सकते हैं। अगर हम बात करें, तो राजू बैठा डॉट कॉम, वर्क आजादी डॉट कॉम जो है हमारा यहाँ पे वेबसाइट है, उसी तरह से आप सेलम डॉट कॉम, दिल्ली डॉट कॉम, मार्केट डॉट कॉम यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अपने एक्सटेंशन को यहाँ पे यूज कर पाएंगे। और हम यहाँ पे देखेंगे कि होस्टिंग जो है, होस्टिंग होस्टिंग का मतलब क्या है, कि जो हम यहाँ पे होस्टिंग जो हम लेने वाले हैं, यानी जो स्पेस लेने वाले हैं, वो कितना रिलायबल होना चाहिए। कंपनी जो है
वो कितना अच्छा है, क्या है, कैसे हमें वहां पे खरीदना है, बिल्कुल इसे हमें अगर जानेंगे तो हम यहाँ पे ले पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हम नहीं डालना चाहते हैं, इसे हम नहीं बताना चाहते हैं कि आप जो है, जब इसे आप प्रॉपर तरीके से इजिली जब कंटिन्यू आप जब क्लास करते हैं, सीखते हैं, तो आप जो है यहाँ पे बिल्कुल ही इजी तरह से सीख जाएंगे। बिल्कुल ही जो इजी तरह से आप जब सीखते हैं, तो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं, अपने लिए बना पाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि इसमें होते क्या है, इसमें मेन मेन बात होते क्या है, एक वेबसाइट को हम किस तरह से जो है इसमें इजी तरीके से किस तरह हम समझ पाएंगे। तो चलिए हम ले चलते हैं आपके यहाँ पे एक वेबसाइट है, जो हम इस वेबसाइट को हम ले सकते हैं, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसे हम कैसे यूज करेंगे, कैसे है जिसे हम यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ बैठा.com, ठीक है, हमने यहाँ पे इजिली जो है यहाँ पे अपने यूआरएल में हमने लिखा है rajubeta.com। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक ब्लॉग बना रखा है। ब्लॉग में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है 2025 में बेस्ट एआई कौन सा है। तो आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से आप यहाँ पे जैसे आप बैक करते हैं, फिर से ब्लॉग में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग अलग से यहाँ पे अलग अलग चीज आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग यहाँ पे वेबसाइट के बारे में इसे हमें नॉलेज दिया गया है, बताया गया है कि ये सब क्या है, ठीक है, ये सब क्या है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये हमारे बारे में अबाउट अस जो है, आप जैसे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस के बारे में बताया गया है। ये कैसे जो है इस वेबसाइट को बनाने में कौन बनाया है और क्यों बनाया है, इनका जो है पर्पस क्या है, यहाँ पे बताया गया। सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप शॉप में यहाँ पे डिलीवरी चार्ज वगैरह यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो वो सीधा जो है आपको अमेजोन पे लेके चला जाता है। आप अमेजोन से डायरेक्ट खरीदते हैं, आपके अमेजोन से खरीदारी हो जाती है। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट जो है एक इजीली तरीके से आप बना पाएंगे, इसे आप समझ पाएंगे। तो आशा है कि आप जो है आज की वेबसाइट की एक थोड़ी सी ओवरव्यू आपके माइंड में थोड़ा सा जगह बना पाया होगा। आपके आने वाले समय के लिए एक थोड़ा सा कॉन्शियस कर दिया है कि आप जो है अपनी भी वेबसाइट में आने वाले समय के लिए आप इजिली ले सकते हैं। ये कितने का मिलता है और कितने का होगा, इजिली हम आपके साथ और भी बातें को इसे शेयर करेंगे। जब आप इसे रियली में आप इसे अपने लिए बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए वर्क आजादी, राजू डिजिटल आजादी, ये आपके लिए हमेशा तत्पर, हमेशा ये हमेशा साथ है। जो आपके लिए एक सर्विस प्रोवाइड करती है, एक एक ट्यूशन देती है, एक हमें सुबह सुबह जो एक लर्निंग प्रोग्राम हम चलाते हैं, जो कि 1 घंटे रोज हमारी क्लासेस चलती हैं। अगर आप इसे जो है सीखना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं इसके लिए आपको करना क्या है। जैसे हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे, जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे यहाँ पे हम यहाँ पे मेन कॉन्टेक्ट पे हम आ जाते हैं। जैसे हम मेन कॉन्टेक्ट पे आते हैं हमारे वेबसाइट पे, तो थोड़ी सी नीचे आएंगे, तो यहाँ पे मुझे कंप्यूटर नहीं आती है, यहाँ पर भी अगर आप दबाते हैं तो एक फॉर्म मिल जाता है। अगर यहाँ पे मुझे मैं भी सीखना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर भी आप दबाते हैं, तो एक फॉर्म यहाँ पे खुलता है, और इस फॉर्म के जरिए जो है आप हमारे तक यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो जो भी हमारा मॉर्निंग बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी उम्र जो है, आप किस शहर से है, ठीक है, आप कौन सा इसमें गैजेट यूज करते हैं, आप यहाँ पे टिक करते हैं, और आप यहाँ पे कौन सी क्लास को यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, कौन सी क्लास में आप रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप कौन सा पैसा करते हैं, कौन सा नौकरी करते हैं यहाँ पे, और आपका जो है एक टाइम हम एक स्लॉट बुक करते हैं, ठीक है, हम आपके साथ एक स्लॉट बुक करते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, और आपकी बातों को समझ के हम जो है वहाँ पे एक एक क्लास, हम एक बैच स्टार्ट करते हैं, ताकि आप हमसे मिल सकते हैं। और डायरेक्ट हमारे से आप यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होते हैं, तो आपसे हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो इस ये हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, पब्लिक प्रेजेंटेशन एंड स्किल डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी। यहाँ पे आप इसमें आप ज्वाइन हो जाते हैं, और जैसे आप ज्वाइन होते हैं, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात करते हैं, और मैं आपके बातों को समझता हूँ, और फिर से हम एक नया बैच यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आशा है कि आपने यहाँ पे हमारे साथ सीखा। जब तक आप
सीखते नहीं हैं, जब तक आप हमारे से ज्वाइन नहीं होते, जब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद। मैं